राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो पोषण है वो भोजन के द्वारा जीवों से प्राप्त करना। अब ये जो न्यूट्रिशन है ये क्या है? 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? स्वयंपोषी। और हेटरोट्रोपिक क्या होता है? विषमपोषी। ऑटो मीन्स स्वयं और ट्रोपिक मीन्स पोषी। हेट्रो मीन्स विषम, मतलब जो दूसरों पे निर्भर, और ट्रोफिक मीन्स पोषी। अब देखो ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन लेने के लिए खुद पर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य को भोजन चाहिए होता है और वे अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। तो वे किस में आ गए? ऑटोट्रोफिक में। और हेटरोट्रोफिक क्या होता है कि जो अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे पौधे क्या होते हैं? वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और दूसरों से निर्भर रहते हैं वो अपनी जो फूड है, फूड को किससे? सनलाइट से, एनर्जी, वाटर, सोइल से जो मिनरल्स होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में आ गया जो अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड, अपनी एनर्जी के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं। और हेटरोट्रोपिक वो आ गया जो अपना न्यूट्रिशन, उन्हें जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो फूड चाहिए और अपने वर्क के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें कहते हैं हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोपिक, स्वयंपोषी और विषमपोषी। अब क्या आ गया? ग्रीन प्लांट्स एंड देयर फूड्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर देयर लिविंग थिंग्स। अब बात करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनको ऑब्जर्व कौन करता है? प्लांट्स। ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड करता है और क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए किसके लिए सबसे ज़रूरी है? ऑक्सीजन मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो वे क्या करेंगे? वे जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए ग्रीन प्लांट्स हमारी जो लिविंग थिंग्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या आ गया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण देखो, मैंने ये बनाया हुआ है डायग्राम। ये क्या है? ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। ये है रूट्स और ये है स्टीम। रूट्स मतलब जड़ और स्टीम मतलब तना। अब ये वाटर फ्रॉम सोइल गोज थ्रू रूट्स एंड स्टीम। अब वाटर, ये देखो ये जा रहा है वाटर नीचे से। ये क्या है? रूट्स है। रूट से नीचे क्या जा रहा है? वाटर। अब वाटर उसके स्टीम में भी जा रहा है और यहाँ से होके लीव्स में भी जा रहा है और यहाँ से वो वाटर जा रहा है और एनर्जी ये सब पूरे उसके प्लांट्स के और बॉडी में फ्लो कर रहा है। देखो ये हो गई लीव्स। अब लीव्स हैं। अब देखो ये फूड गोज़ अप। अब फूड वो तो ये है नहीं कि मनुष्य भोजन खाता है तो ये भी भोजन खाएंगे। ये किससे? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से फूड बनेगा। ग्लूकोज किससे लेगा? वो सनलाइट, सूर्य की एनर्जी से वो ग्लूकोज लेगा और उसमें क्या होगा? वाटर। अब इसमें स्टार्च है, वो जो अपना फूड है किसमें स्टोर करता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में फूड स्टोर करता है। और ये जो डॉट डॉट लगी हुई है ना, ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब क्या होता है? रंध्र। पत्ती देखी हुई है, उसके बीच में छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं ना, उन्हें रंध्र कहते हैं। इन छिद्र स्टोमेटा के द्वारा ही वे क्या करते हैं? जो स्टीम से, रूट से जो वाटर आ रहा है ना उनको ले रहे हैं और वो जो पूरी पत्ती तक जो पहुंचा रहे हैं ना, वो स्टोमेटा द्वारा, रंध्रों द्वारा ही वो वाटर पूरी पत्ते में पहुंच रहा है। और वो जो क्लोरोफिल है, अब क्या होता है? जो प्लांट है उसका रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। जैसे एक होता है मेलानिन पिगमेंट, होता है ना। ह्यूमन के 2 ही कलर होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। वाइट कलर क्यों होता है? क्योंकि एक मेलानिन पिगमेंट होता है, उसकी कमी के कारण क्या होता है? जो मनुष्य है उनका कलर वाइट होता है और जिनका कलर डार्क होता है क्या होता है? उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और हेयर से क्या पता चला? हमारे हेयर ब्लैक है तो उसमें कौन सा पिगमेंट ज़्यादा है? मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है। अब जैसे लगा लिया हमारी आँखों की जो एक पुतली है ब्लैक सी, उसमें भी मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है।
तो ये ग्रीन जो ग्रीन है, प्लांट ग्रीन होते हैं, तो इसमें कौन सा पिगमेंट जाता है? क्लोरोफिल। अब देखो सनलाइट से ये ग्लूकोज ले रहा है, ग्लूकोज, और इससे क्या मिल रहा है इसको? एनर्जी। और इससे ये फूड ले रहा है, स्टार्च, और स्टार्च एक स्टोर्ड फूड है। और ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। और ये पत्ती कैसी है? ग्रीन लीव्स है। ये पूरा हो गया इसका फोटोसिंथेसिस का पूरा स्ट्रक्चर। अब आते हैं, यही बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या ले रहे हैं? वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल बताया था कि जो पौधे का हरा रंग होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। और वो जो एनर्जी ले रहा है, ग्लूकोज, और क्या छोड़ रहा है उसके साथ? ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है? मनुष्य के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो मनुष्य क्या जीवित नहीं रह पाएंगे। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं? मानव से जुड़े हुए हैं। वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और क्या गेन करता है? ऑक्सीजन। और पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मनुष्य कहीं ना कहीं किस पर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन भी संभव नहीं है। अब क्या आते हैं? पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? परजीवी। और सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? मृतोपजीवी। परजीवी, पर मीन्स दूसरा, और जीवी मीन्स जो दूसरे पर निर्भर है। ये हेटेरोट्रोप्स भी है, लेकिन ये इससे थोड़ा कनेक्टेड है। जैसे हेटेरोट्रोप्स था, अपने भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भरता, ऐसी परजीवी है, दूसरों पर निर्भर है। जैसे फंगाई सुनी है ना, वो एक होती है काई नहीं होती, वो लगी हुई होती है, फंगाई बैक्टीरिया, वो दूसरों पर निर्भर रहती है। और ये जो होते हैं सैप्रोफाइट्स, जैसे यीस्ट हो गया, खमीर, मशरूम हो गया, एक मोल्ड टाइप का पौधा होता है, वो मृतोपजीवी होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? जैसे गला सड़ा कोई रोटन ब्रेड होता है, गला सड़ा होता है ना, उसके लिए होता है ये सैप्रोफाइट्स, मतलब मृतोपजीवी। जो डेड सेल होते हैं, डेड एनिमल होते हैं ना, उनको जो अपघटित कर देता है, वो उससे है। पैरासाइट्स परजीवी, सैप्रोफाइट्स बाह्य मृतोपजीवी। परजीवी मतलब जो दूसरों पर निर्भर है, सैप्रोफाइट्स मृतोपजीवी होता है, मतलब डेड एनिमल्स होते हैं, उससे अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये न्यूट्रिशन इन प्लांट समझाया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे बच्चों।